कि हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हों अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते, ये हमारी मजबूती। हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। जिनके हाथ खोले नहीं है थोड़ा खोल ले, मुझे हौसला मिलेगा। हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। पंक्ति संभालना अपने देश के गौरव की। कोरोना काल में भी जिन देशों ने हमसे दवाइयां मांगी, हमारे हिंदुस्तान ने उन देशों को दवाइयां दी। ये हिंदुस्तान का चरित्र। हम अकेले अपने लिए अपने देश के लिए नहीं सोचते। हमारा सोच कितना बड़ा है, एक पंक्ति में समझना शशिकांत, कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें। विकसित देशों मैंने देखा 40 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब हिंदुस्तान में इन विकसित देशों में? भीतर से महसूस करना मातृशक्ति बैठी, अंदर से महसूस करना बताना मैं एक दृश्य जीने की कोशिश कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब भोपाल आए होंगे तो एक क्वार्टर एक कमरा, मैं कानपुर आया एक कमरा, अम्मा भी, पिताजी, बाबू, दादी, पत्नी, 2 बच्चे, भाई बहन। मेहमान आ जाए सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। जीना कमरे में चटाई बिछी हुई है, महिलाएं बैठी हुई हैं, दादी बीच में बैठी हुई हैं, ढोलक बज गई है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं। क्या जीते हैं हम लोग? अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद हो जाती है, दादी माँ चश्मा उतारती हैं और अपनी धोती के पल्लू से आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं और फिर भरे गले से बोलती, काश वो भोपाल से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। ये है फर्क। क्या है? ये विकसित देश के लोग, सिर्फ 2 पंक्तियों बात सुनना, कि ये विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। तब कहता हूं होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार, ये रिश्ते, ये परिवार। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते। हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। हम जहां भी होते हैं। और अंतिम टुकड़ा सुनना, हम लोग क्यों सुरक्षित, क्यों महफूज? क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है साहब? अपनी अपनी भूमिका तलाशना, कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। लंदन में जब मैंने पंक्तियां पढ़ी नेहरू सेंटर में, मुझे वो दृश्य आज भी याद है। 950 लोगों का पूरा प्रेक्षागार खड़े होकर तालियां बजा रहा था। 7 समंदर पार हमारे जाबाज सैनिकों के सम्मान मैं अक्सर जीने की कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाई, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है।
हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। और एक चरित्र दो पंक्तियों में याद दिला रहा हूं, पहुंच जाना तो बताना मुझे, जहां हर मेले जुड़ते हैं। आज दुनिया के तमाम देश भारत के सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं। आज दुनिया के तमाम देश भारत के सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहां के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। इसलिए सुन ले दुनिया, इस मंच से दुनिया भर से कह रहा हूं, इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। चलते चलते अंतिम दो पंक्तियां निवेदन पूर्वक, पहली पंक्ति देश के शौर्य के रूप में सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुनना। भीतर से अच्छा लगे तो ताली बजा के विदा करना। कोई हमें तोड़ नहीं सकता। क्या आज स्थिति क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आज अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है।